अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ फिट होंगे, बेहतरीन होंगे, अपनी लाइफ अच्छे से एंजॉय करे होंगे। हम तीनों की तरह आज एक और वीडियो और उसका टाइटल है वीडियो का टाइटल है जी पेजर ब्लास्ट। व्हाट इज पेजर? मोसाद, लेबनान, हिजबुल्ला, वाकी टाकी ब्लास्ट इन लेबनान, इजराइल। और खान सर की वीडियो है जी। ओरिजिनल वीडियो का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। और मेरा नाम है राणा मोहम्मद, मेरे साथ हैं मोहम्मद समीर खोखर। बड़ी शक्लान इकबाल सो गाइस, लेट्स स्टार्ट। जय हिंद। इजराइल जो देश है उसके दक्षिणी भाग यानी गाजा में तो युद्ध चल ही रहा था। अचानक से 17 सितंबर के दिन इजराइल के ऊपरी भाग यानी ऊपरी देश लेबनान के बाद हिजबुल्ला नाम का जो आतंकवादी संगठन है, जिसे उसे इजराइल से काफ़ी उसका टसन चलता है, वहाँ पर अचानक से लगभग 3000 लोगों के जेब में ब्लास्ट होना चालू हो गया। और इसमें लगभग 27 से 2800 लोग बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। किसी का पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आई है, किसी की आंतें बाहर आई हैं, किसी लोग का आंख खराब हो गया है। तो लगभग जो भी लोग इसमें जख्मी हैं वो लाइफ टाइम तक कोई बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। किसी का हाथ उड़ गया है, आंख खराब हो गई, जिंदा बच जरूर जाएंगे, लेकिन इतना बेरहमी से मारा गया है कि अब एक आदमी अगर मर जाता तो एक आदमी की कमी हो जाती, लेकिन वो ऐसा बचा रहेगा कि उसके लिए लाइफ टाइम एक आदमी देखभाल के लिए चाहिए। ये अटैक कैसे हुआ? और ये इजराइल है, इजराइल के ऊपरी भाग में। इजराइल अपने दुश्मनों को निपटाने के लिए प्रसिद्ध है। इजराइल ने इस छोटे से दिखने वाले पेजर जो डिवाइस होता था उसमें ब्लास्ट कर दिया। देखिए, पेजर जो होता है रेडियो की तरह काम करता है। जैसे हम लोग रेडियो लेके घूमते हैं, उसके लिए कोई टावर वगैरह की जरूरत नहीं है। रेडियो हम लोग फ्रीक्वेंसी मिलाते हैं, इतने फ्रीक्वेंसी पे वो बजने लगता है। उसी तरह पेजर जो होते थे, ये पहले जमाने में मोबाइल नहीं होता था तो इसी पे मैसेज आते थे। और ये पहले बहुत छोटा मैसेज भेजता था। पहले केवल एक ही डायरेक्शन से भेजा जा सकता था, जैसे रेडियो होता है। बाद में धीरे धीरे टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट हुआ, इसमें छोटे छोटे मैसेज भी आ जाने लगे यहाँ पर। इसके लिए कोई मोबाइल नेटवर्क की ज़रूरत नहीं होती है, जिससे कि इसका लोकेशन पता नहीं चल पाता है। और ये भी मोबाइल की तरह ही काम करता था। इसे आप लोग कई मूवी में भी देखे होंगे पेजर। इसको यहाँ पे पुष्पा मूवी में देखे होंगे, इसके पे मैसेज आ जाता है इसी पेजर पे। यहाँ पर डेंजर वगैरह का यहाँ पे अपना मैसेज वगैरह भेजता होगा, ये उसका हेल्पर है। यहाँ पर आप गैंग्स ऑफ वासेपुर मूवी भी देखे होंगे, तो गैंग्स ऑफ वासेपुर में ये जो फैजल खान रहता है, इसके पैर यहाँ पर एक तो आप देखेंगे पेजर ये डिवाइस लगा होता है। ये पेजर डिवाइस जो होता है, ये उस समय मोबाइल जब नहीं हुआ करती थी तो यही मोबाइल था। ये रेडियो की तरह काम करता था, लेकिन धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ। अब सबके पास मोबाइल हो गया। अभी कौन पेजर लेके घूम रहा है? अब जैसे वॉकी टॉकी कौन लेके घूम रहा है? अभी रेडियो लेके कौन घूम रहा है? पहले वॉकमैन पे लोग मैच देखते थे, वैसे ही ये भी था। लेकिन इसकी एक फायदा ये था कि इससे मोबाइल जो था वो उससे लोकेशन का नहीं पता चलता था। लेकिन इजराइल ने क्या किया, लोगों के मोबाइल लोकेशन के हिसाब से चुन चुन कर उसके ऊपर ड्रोन हमला करना चालू किया। हिजबुल्ला को जब ये पता चला कि इसके जो टॉप मिलिट्री कमांडर हैं वो ड्रोन अटैक में कैसे मारे गए, तो वो लोग यूज कर रहे थे मोबाइल यूज कर रहे थे। उस मोबाइल के लोकेशन के हिसाब से जो मोबाइल का लोकेशन दिख रहा था, वही लोकेशन ये मिसाइल ऑटोमेटिक इसको कैच कर ले रहा था और वहां पिन पॉइंट एक्यूरेसी से हमला कर रहा था। ईरान में भी ऐसे कई हमले कराए गए डायरेक्ट। तो हिजबुल्ला ने एक एडवाइजरी जारी किया कि अपने सारे मोबाइल हटा दो, फेंक दो, पानी में फेंक दो, या फिर कहीं लोहे के मजबूत ताबूत में रख दो, ताकि सिग्नल ना पता चल सके यहाँ पे, ताकि इजराइल को इसकी जानकारी ना मिल सके। और इसी ने कहा कि आप लोग पेजर मोबाइल का यूज करिए, पेजर डिवाइस का। ये पेजर से एक फायदा तो हिजबुल्ला को ये हो गया कि इससे कोई लोकेशन नहीं बता सकता। जैसे हम कहीं रेडियो लेके सुन रहे हैं तो कोई कैसे बता देगा हम कहाँ खड़े हैं, लेकिन अगर मोबाइल लेके सुनेंगे तो मोबाइल से पता चल जाएगा कि हम मोबाइल लेके कहाँ खड़े हैं, किस टावर लोकेशन में। लेकिन अब रेडियो पे आप सुनिए तो कोई नहीं आपको होगा। सपोज कि अगर हमें कोई भाषण दे, जैसे हमारे प्रधानमंत्री कहें कि हम देश के लिए कल एक बहुत जरूरी सूचना देने वाले हैं, लेकिन यह सूचना केवल रेडियो पे आएगा, तो कौन कहाँ से सुन रहा है किसी को नहीं लोकेशन पता चलेगा। तो इसका फायदा यही था कि लोकेशन का पता नहीं चलता था। हिजबुल्ला अचानक से पेजर पे ही मैसेज भेजता था, सारे के सारे एक्टिवेट हो जाते थे। लेकिन इजराइल को इसी में एक मतलब दिमाग लगाया उसकी खुफिया एजेंसी ने। हालांकि इसमें मोसाद का कोई योगदान नहीं है, आगे समझेंगे लोग यहाँ पे। तो ये इजराइल के ऊपर लेबनान है। लेबनान ने 3000 पेजर बनाने का ठेका दिया था ताइवान को, लेकिन ताइवान की कंपनी जो थी अपोलो गोल्ड जो था, पेजर बनाने का लाइसेंस दे दिया हंगरी की कंपनी को। हंगरी की कंपनी को जब दे दिया तो यह यहाँ बनने लगा हंगरी में। अब यूरोप में जब ये पेजर बनने लगा तो यहाँ से इजराइल का एक्सेस बहुत ईजी हो गया। जब ये हंगरी से वापस यहाँ आ रहा था, इसी बीच में इजराइल ने यहाँ पर कुछ ना कुछ उसमें ऐसा अपलोड किया जो ब्लास्ट किया। आगे समझेंगे हम लोग कैसे किया था। जब ये पेजर हंगरी से 3000 की संख्या में लेबनान के पास पहुंचा, इसी बीच इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के कहने पर इसकी एक यूनिट 8200 है,
यहाँ पे इसकी मिलिट्री की एक यूनिट है, उसने क्या किया, प्रोडक्शन में ही इसके बैटरी के बगल में एक विस्फोटक लगा दिया और उस विस्फोटक लगने के बाद ही ये पेजर पहुंचा था लेबनान में। अब ये विस्फोटक क्या था, गोल्ड, अपोलो गोल्ड कंपनी का पेजर हो गया यहाँ पर। और इसमें क्या किया गया था, इसकी बैटरी जो थी, बैटरी ये चार्ज होता है, जैसे मोबाइल चार्ज होते हैं वैसे ये भी चार्ज होता है। तो इसके बैटरी के बगल में एक छोटा सा 30 ग्राम का, महज 30 ग्राम का लेकिन बहुत खतरनाक विस्फोटक जोड़ दिया, जिसको कहते हैं पीईटीएन। पीईटीएन 30 ग्राम काफी है एक इंसान का मतलब अंग को फाड़ने के लिए यहाँ पर। तो ये इसमें विस्फोटक लगा दिया और एक छोटा सा उसमें एक सॉफ्टवेयर डाल दिया, जिससे कि जैसे ये पीईटी को ब्लास्ट करने के लिए हीट की जरूरत होती है, तो बैटरी के बगल में ही इस विस्फोटक को रखा और एक सॉफ्टवेयर डाला जिससे कि बैटरी हीट हो जाएगी। अब वैसे वैसे बैटरी हीट होगी, वो सॉफ्टवेयर ऑन होगा तो बैटरी हीट करके इसे ब्लास्ट कर जाएगी। और हिजबुल्ला के पास ये 3000 पेजर पहुंच गए। हिजबुल्ला ने अपने इन 3000 पेजरों को जो भी उसके खास कमांडर थे सबको दे दिया गया। कोई फल विक्रेता था, कोई ये इवन ईरान के राजदूत के पास भी ये पहुंच गया, उनकी ये आँखिए बाहर चला, ये फट गया आँखिए उनका, बेचारा ईरान को तो तबाह कर रहा है यहाँ पे। और जितने उसके खुफिया एजेंट थे सबके पास ये पहुंच गया यहाँ पे। इसी बीच ये फरवरी में आया था पेजर, फरवरी में आया था। इजराइल का था कि हम 2-3 साल बाद इसे ब्लास्ट करेंगे, जब तक कि घर घर ये पेजर पहुंच जाएगा। लेकिन इतना जल्दी अचानक ब्लास्ट इसलिए करना पड़ा क्योंकि जो हिजबुल्ला था जिसके पास एक पेजर था, उसको डाउट हुआ था, उसको डाउट हुआ कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। तो इसने अपने सीनियर को बताया कि जो पेजर हम लोग यूज कर रहे हैं ना, इसमें हमको लगता है कुछ गड़बड़ी है। लेकिन दिक्कत क्या हुआ, इसका सीनियर भी मोसाद का एजेंट निकला। सोचिए, हिजबुल्ला में जो सीनियर कमांडर है वो एजेंट निकला इजराइल का। इजराइल ने तो हिजबुल्ला का रक्षा मंत्री मोसाद के एजेंट को बना दिया था यहाँ पर, इतना टॉप पकड़ है। तो उसने क्या किया, जो इसका सीनियर है, पेजर की जांच कराने के बजाय इसी को मरवा दिया, कहा कि इजरायली हमले में मारा गया यहाँ पर। और उसने इजराइल को संदेश भेजा कि अब इस पेजर को जितना जल्दी हो सके इसका यूज करो, अदरवाइज में 1-2 खबर आई है, जब जांच होने लगेगा तो कुछ नहीं कर पाओगे। तो ये खबर लीक हुई थी जुलाई में, और सितंबर में हिजबुल्ला जो था कुछ मैसेज देना चाह रहा था, तो इसने ये सितंबर का डेट रखा कि भैया अब इसको जितना जल्दी ब्लास्ट कर दो, वरना ये किसी काम का नहीं होगा, वरना इसे ब्लास्ट करेंगे नहीं तो ये किसी काम का नहीं बच जाएगा। तो इसे ब्लास्ट करने के लिए प्लान बनाई गई। हिजबुल्ला जो था अमूमन 12 से 4 के बीच में, 12 बजे से 4 बजे के बीच में मैसेज भेजता था कि किस तरह से इजराइल पे अटैक करना है, क्या करना है। इसी का फायदा उठा के 3:30 बजे 17 सितंबर को 3:30 बजे इसके सॉफ्टवेयर को एक्टिवेट किया जाता है। इसे इस तरह से सेट किया गया था कि एक साथ 3000 लोगों पर मैसेज चला जाएगा। जैसे इजराइल ने वहां से मैसेज भेजा, 3:30 बजे 3000 लोगों के जेब में, अलग अलग शहर, मोहल्ला, गली, लोग कहीं थे, कोई गाड़ी में था, कोई घर में था, कोई दुकान पे था, उनके मोबाइल अचानक से वाइब्रेट होने लगा, पेजर जो था डिवाइस, तो उसको उठा के देखा जाता है जिससे कि क्या मैसेज आया है। तो इतना खुफिया ढंग से इसके अंदर फिट किया गया था जानबूझ के कि अगर कोई नहीं उठाएगा पेजर को तो जेब में फटेगा, तो पैर उड़ गया है, किसी की किडनी बाहर आ गई है, आंत बाहर आ गया है, पेट फट गया ऐसे, और अगर कोई उठा के मैसेज पढ़ेगा क्या चीज है तो ऐसे आंख के सामने फटेगा तो आंखें फट जाएगी यहाँ पे। इतना खतरनाक इसको सिस्टम बनाया गया था। तो जैसे हिजबुल्ला के आतंकवादियों ने यहाँ पे स्टार्ट किया, यहाँ पे पढ़ना चालू किया कि क्या मैसेज है, तब तक अचानक से फट गया और उनकी आंख तक बाहर आई है। इतनी बुरी तरह से हालत है कि जो बच गए हैं वो मरने से बुरी हालत में है यहाँ पे। अब उनकी देखभाल करने के लिए एक आदमी उनको परमानेंट चाहिए होगा। और ऐसा नहीं जैसे कोरोना कैसे फैला था, गली गली में कोई इधर से मर रहा है, कोई इधर मर रहा है, वैसे फैल गया, हाहाकार मच गया पूरी तरह से। हॉस्पिटल में लाइन लग गई यहाँ पर और एकदम चारों ओर से उसके हॉस्पिटल भर गए इस ब्लास्ट की वजह से। डॉक्टर्स पूरी तरह से बिजी हो गए और 3000 में से 2800 का पेजर फटा था। 2800 का 200 बच गया है। रीजन क्या है, कोई अपना पेजर रख के बाथरूम में गया है, कोई पेजर रख के अपना सो रहा है, मतलब बॉडी से दूर है तभी बचे हैं, नहीं तो फटा पूरा एक्यूरेट है यहाँ पे। इसमें लगभग 15 से 20 लोगों की मृत्यु हो गई। अब मृत्यु का आंकड़ा और बढ़ेगा। पूरी हॉस्पिटल में कहीं जगह नहीं है, साइड साइड में लगा के इलाज करना पड़ रहा है। इजराइल पूरी दुनिया को दहला दिया ऐसे टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके। हालांकि इजराइल की टेक्नोलॉजी बहुत जबरदस्त है। इजराइल अपने दुश्मनों को यहाँ पे, गाजा को तो निपटा दिया, यहाँ पर पारा पारी ये आ रहे हैं, जब गाजा को निपटा देगा तो अगला नंबर आएगा इसका यहाँ पर हिजबुल्ला को निपटाना। जब हिजबुल्ला को निपटाएगा तब ये वेस्ट बैंक को निपटाएगा, पूरा खा जाएगा फिलिस्तीन वगैरह को। गाजा को तो निपटाइए दिया यहाँ पर। तो इसको, और इसने घर बैठे बैठे बिना गोली चलाए पूरी कम्युनिकेशन सिस्टम तहस नहस कर दिया है। अब हिजबुल्ला को समझे में नहीं आ रहा है मैसेज कैसे दे, फोन पे दे कि क्या दे। तो पूरी तरह से
तहस नहस कर दिया इसने। और ये काम किया कौन सा, तो इसकी एक एजेंसी है जिसको कहते हैं समोन समोन मटायम। क्या भाषा है इसका, समोन मटायम, ये हिब्रू भाषा है इसका। इसको कोड में नहीं पता नहीं क्या बोलते हैं हिब्रू भाषा में। यूनिट 8200 ने इसको अंजाम दिया है। और यही है खतरनाक एजेंसी जो अंजाम देती है साइबर अटैक जब भी होगा इजराइल के थ्रू, तो यही एजेंसी, हमेशा याद रखिएगा, यूनिट 8200। इसमें मोसाद भाग नहीं लेती, ये मिलिट्री का विंग है, ये बहुत खतरनाक काम करती है। इजराइल जो था यूरेनियम बना रहा था, तो जो प्रकृति से यूरेनियम मिलता है ना वो उतना अच्छा नहीं होता है, तो उसे एक सेंट्रीफ्यूल में घुमा घुमा के उसमें से निकाला जाता है। कैसे हम लोग मक्खन निकालते हैं दही में से, और ऐसे दूध को मथ के, दही को मथ के यहाँ से निकाला जाता है, तो उसी तरह सेंट्रीफ्यूल होता है। इसने ऐसा अटैक किया कि सेंट्रीफ्यूल का स्पीड कभी बढ़ जाता था, कभी घट जाता था, कभी बढ़ जाता घट जाता। तो यूरेनियम दो टाइप के होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। इसी को अलग करने के लिए, जैसे मक्खन और घी को कैसे अलग करते हैं, दूध दही को ऐसे अलग करने के लिए वहां पे, तो इसने क्या किया, स्पीड बढ़ाने घटाने से क्या होगा, वापस सब आपस में मिल गया यहाँ पे, जिससे कि उसको और ज्यादा मेहनत करना पड़ा। हालांकि बहुत जल्दी आप देखेंगे ईरान अपना परमाणु परीक्षण करने जा रहा है। नेक्स्ट वीडियो में हम ईरान के परमाणु परीक्षण की बात करेंगे। अभी इसमें मोसाद हाथ नहीं था, यूनिट 8200 इसमें मेन इसका किरदार था। अभी इसके बाद हिजबुल्लाह में तो अभी ये पेजर ब्लास्ट हो ही रहा था, वॉकी टॉकी भी ब्लास्ट होने लगा, 15-20 आदमी वॉकी टॉकी में ब्लास्ट में होने लगे यहाँ पे। ये भी क्या हुआ, ताइवान कह रहा है कि भाई हमारे यहाँ से नहीं बना, इसमें मेड इन चाइना लिख रहा है यहाँ पे, ये भी ब्लास्ट हो गया। अब बात किस पे करें लोग, इसके अलावे लोग जो छतों पे सोलर प्लांट लगाए हैं ना, कहने के लिए सोलर प्लांट है, इसके अंदरवा बम है। अब पता ही नहीं चल रहा है उन लोग को भड़केगा क्या। अब अगला ब्लास्ट आप देखिएगा वहां एसी में होने वाला है, जो लोग एसी लगाए होंगे गर्मी में उड़ेगा यहाँ पर। अभी इजराइल ने ऐसे खुफिया एजेंसी में लेबनान के अंदर हिजबुल्लाह के आसपास के एरिया में बहुत सारे ऐसे टूथपेस्ट घूम रहे हैं, जिसको टूथपेस्ट कोई करेगा तो मर जाएगा यहाँ पे। अब कुछ दिन में ये सुनाई देने वाला है कि वहाँ टूथपेस्ट से मरने वाले हैं सब वहाँ पे। अब कोई भैया तुम लोग देखो, मंजन के जगह अब तुम लोग न दत्वन करो भाई, हम क्या कर सकते हैं, हम तो समझाइए सकते हैं, आगे तुम्हारी मर्जी, तुम लोग क्या कांड किए हो। सामने वाले का हैसियत देख के ना लड़ा जाता है। और अगर अभी पावर नहीं तो पढ़ाई लिखाई करो, 10-15 साल में परमाणु बम ले आ देना। कौन चीज चिटपुटिया फेंकते हो इजराइल के ऊपर, बताओ। ये सब घुसियाएगा सब तो इजराइल के ऊपर क्या करेगा सब, AK-47 आ 2-4 को रॉकेट मार देगा सब। ई बेवकूफों को ही नहीं समझ में आता है कि जितना ही रॉकेट मारेगा सबको ही आयरन डोम से मार के गिरा देगा, और उसके बाद पूरे विश्व को कहेगा कि हम तो अपने बचाव के लिए किए हैं, क्योंकि इनको तो भाई बहाना मिल गया यहाँ पे। सब जगह चिटपुटिया मारता है सब यहाँ पे। पढ़ाई लिखाई करो, जितना ये सब पढ़े लिखे हैं सब यहाँ पे। तुम भी बना लो परमाणु बम, कौन मना किया। ये लोग पैदा हुए थे क्या परमाणु बम लेके, या अमेरिका पैदा हुआ था। भारत ने कभी परमाणु बम लेके हम लोग आए थे क्या, गुलामी झेले। 1962 की लड़ाई में हम लोगों को हैसियत दिखा दिया था चाइना ने। उसी समय हमारे देश ने सोचा था कि कुछ भी हो जाए हम परमाणु बम बना के रहेंगे। आज चाइना की औकात है, नहीं है। तो भाई तुम्हें अपने देश का रक्षा करने का अधिकार है, उसे अपने देश की रक्षा करने का अधिकार है। और तुम लोग पारा पारी आओगे तो ये सबको निपटा देगा, और एक साथ आने की तो ताकत है ही नहीं है। खैर क्या ही बोलेंगे हम यहाँ पे। तो आयरन डोम से मार के गिरा देता है यहाँ पे। अब हम लोगों को समझने की जरूरत है कि जब लेबनान में ये हो सकता है तो हम लोग का ही मोबाइल काहे नहीं फट सकता है। ये चाइना से बन के आ रहा है, क्या पता चाइना इसमें बैटरी की जगह पे क्या लगाया। हम लोग को दिख रहा है कि भैया इतना बड़ा बैटरी है, पता चला इसमें आधे दूर बैटरी है, आधा दूर विस्फोटक रखा हुआ है। कईयों हम लोग उधिया जाएंगे लोग यहाँ पे, कोई ठीक नहीं है। तो सरकार को चाइना से आने वाले लैपटॉप, टैबलेट, मोबाइल, इवन जो भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो बाहर से किसी क्लाउड या सर्वर द्वारा कंट्रोल हो सकता है, उस पर तत्काल प्रतिबंध लगाना चाहिए। और जो भी डिवाइस बने भारत में बनते रहना चाहिए। यहाँ पर हम लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं, मेक इंडिया के नाम पर यहाँ पे हम लोग यूपीआई बना के खुश हैं कि हम लोग यूपीआई बना लिए। एक दिन गूगल बाहर करेगा ना जीमेल से, सारा यूपीआई बंद हो जाएगा। हम लोग हल्ला कर रहे हैं डिजिटल इंडिया, डिजिटल इंडिया। हम लोग डिजिटल इंडिया नहीं है, डिजिटल यूजर है। हम लोग अमेरिका का बनाया ट्विटर यूज कर रहे हैं, फेसबुक यूज कर रहे हैं, व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं, यूट्यूब, गूगल यूज कर रहे हैं। हमें भैया हम लोग यूजर हैं, हम लोग क्रिएटर नहीं है, यूज कर रहे हैं। कोई टिकटॉक पे आके नाच रहा है, कोई इंस्टाग्राम पे आके नाच रहा है। कईयों बंद करेगा रूस की तरह, हम लोग का हालत खराब हो जाएगा। डिजिटल इंडिया का मतलब ये थोड़ी होता है कि जियो का 1.5 GB डाटा शाम को 4 बजे खत्म करके फूंक दिए, काम खत्म, हाँ डिजिटल इंडिया हो गया। ऐसे नहीं होता है। हम लोग डिजिटल यूजर बन चुके हैं। अब जरूरत है देश को आगे बढ़ने की, अपना डिवाइस अपने कंट्रोल में रखने की, वरना एक दिन हम लोग के साथ भी कहीं क्या पता चाइना ऐसे कर दे। हम और आप क्या कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि इतना बड़ा बड़ा ये लेके, जितना टीचर लोग पढ़ा रहा है ये पैनल वगैरह इंडिया में कहाँ बन रहा है। ये मजबूरी में कोई लेके आ रहे हैं लोग, हाँ खरीद रहा आदमी इंडिया से। कैमरा हो गया, टीवी हो गया, ये सब सस्ता 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 चाइना में बन रहा है। घर घर में अगर वो ब्लास्ट कराना चाहे हम लोग को तो पंगू बना के रख देगा यहाँ पे।
तो ये सोचने की जरूरत है दोबारा मेक इन इंडिया को, जिससे कि भारत जैसे देश को सुरक्षित किया जा सके। और 71वीं बीपीएससी वाले जो बच्चे हैं उन लोग का बोरिंग रोड सेंटर पे 24 सितंबर को नया बैच है, और यहाँ वाला तो बैच भर गया है। और एक सूचना उन लोगों के लिए कि इस बार हम लोग जैसे कि एक नई परंपरा स्थापित करने के लिए अलग अलग जैसे रियल एग्जाम लिए जाते हैं सेंटर बुक करके, वैसे हम लोग भी इस बार एग्जाम ले रहे हैं। तो 22 तारीख को 22 सितंबर को बिहार नहीं भारत का सबसे बड़ा जो एग्जाम सेंटर है जहां एक साथ इतने बच्चे बैठ के एग्जाम दे सकते हैं, उसको हम लोग ने बुक कर लिया है। और वहां पर एक साथ बीपीएससी जो है बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन, वहां के बच्चे बैठ के एग्जाम देंगे बापू परीक्षा परिसर में। और ये बिहार सरकार का एक सराहनीय काम है कि एक इतने बड़े सेंटर में, जैसे चाइना वगैरह में एग्जाम होता है उस तरह से होगा पूरी तरह से। तो जो भी बच्चे अभी इनरोल नहीं हुए, हालांकि सीटें लगभग 90% से ज़्यादा भर चुकी हैं और लगभग कंप्लीट ही होगा, तो जो लोग नहीं होंगे ऑफिस में आके अपना फॉर्म भर देंगे ताकि जाके आप लोग वहाँ एग्जाम दे सके और अच्छे से उसमें स्कोर कर सके और बेहतर नंबर। जी pager.com। जी टेक्नोलॉजी, यकीन माने सीरियसली जब से मैंने ये खबर सुनी है तब से एक ही चीज़ जहन में चल रही थी कि यार उन्होंने किस तरह इसको प्री प्लान किया और उसको इम्प्लीमेंट किया और उस प्लान को कामयाब किया। चले ये तो बात हो गई ये कामयाब होने की कि वो प्लान उनका कंप्लीट हो गया, कामयाब हो गया, सब सराह रहे हैं, सब अप्रिशिएट कर रहे हैं कि यार प्लान इस तरह क्रिएट किए जाते हैं, बगैर कुछ किए, बगैर आए, बगैर हथियार उठाए उन्होंने वो मसला हल कर दिया और बंदे चुन चुन के मारे। मतलब वो हिसाब हो गया, उनको पता था टारगेट कहाँ पे है, ऑटोमेटिकली उनके पास ऑलरेडी मौजूद है। और टारगेट को पता नहीं था भाई जो हाथ में लेके घूम रहे हैं वो एक किस्म का बम भी है और हम गए किसी वक्त भी। उन्होंने एक मैसेज भेजा है, ठीक है, और सबकी छुट्टी हो गई है। चले ये तो उनका प्लान जो था प्री प्लान वो कामयाब हुआ, इतने सालों का था वो उन्होंने कामयाब कर लिया। लेकिन बात जो देखने वाली है, सोचने वाली है कि आने वाले वक्त में हम कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ ना करें, हम हैकर से और दूसरे लोगों से उन चीज़ों से डरते हैं यार, अपने आप को सेव करने की कोशिश करते हैं। बहुत सारी चीज़ें होती हैं, फैमिली फ़ोटोज़, वीडियोज़ और भी बहुत सारी जीमेल वगैरह, मतलब जिन पे आपने अकाउंट क्रिएट किए होते हैं या कुछ और होता है, आपका बिजनेस चल रहा होता है, तो उनको सेव करने के लिए हम कोशिश करते हैं। तो ये तो डिवाइस पुरानी थी, तो मतलब इसको उन्होंने मिस यूज़ किया। मतलब कि आजकल की डिवाइस आपके पास जो है वो 5000 mAh बैटरी, 3000, 5000 से ऊपर भी हैं, ठीक है, और उनमें आप कोई चीज़ भी फिट कर सकते हो। और जितनी मिकदार उस क्वांटिटी उन्होंने उस चीज़ की बताई है, वो जो ब्लास्ट मटेरियल डाला गया है वो यार इतनी सी क्वांटिटी, और उसने इतना ब्लास्ट किया है एक पेजर में, इतनी सारी डिवाइस में, एक सिर्फ वो सेल है, रिचार्जेबल सेल है वो, उसके साथ उसने लगकर मतलब इतना ब्लास्ट कर दिया है। तो मतलब ये तो भाई किसी को मारना हो तो इन ईज वे, ये कह लें कि वायरस से भी खतरनाक है ये। मतलब एसी का उन्होंने जिक्र कर दिया, जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस हैं ऊपर, सोलर पैनल का उन्होंने जिक्र कर दिया। फिर उसके बाद जो नॉर्मल यूज़ करते हैं इन अ नॉर्मल वे, जो बंदे का लाइफस्टाइल, उठे और सुबह सुबह ब्रश किया तो आपको पता नहीं कि आपके टूथपेस्ट पे क्या है। वो डर पैदा हो गया ना। तो मतलब एक वो मिथ उन्होंने क्रिएट कर दी है। पहले था कि वो छोटी छोटी चीज़ों में बम आ जाएंगे, हम तो वो पाकिस्तानी है ना रेलवे के मशीर शेख रशीद ढोंगी, पाव उसने पाव कहा के था ना बम। पाव पाव के बम जो है वो, गौरव सर अक्सर जिक्र करते हैं उसका, मजाक उड़ाते हैं। तो यार छिटाकी भी ये नहीं है। होने लगे हैं वाकई। मतलब ये अगर सीरियसली इन्होंने करके दिखा दिया, इन्होंने किया है, तो नो डाउट उनकी टेक्नोलॉजी और उनकी जहनीत, मैं कहूँ कि वो ऊपर लेवल पे है। मतलब वो ऊपर का सोच रहे हैं और आगे का सोच रहे हैं कि यार किस तरह हम दुश्मन को बगैर हाथ लगाए, बगैर बहुत इन्वॉल्व हुए, अपनी जान को जोखिम में डाले बगैर ये कर सकते हैं। उन्होंने करके दिखा दिया। और सबसे अच्छी चीज़ जो हुई है, सबसे अच्छी चीज़ वो मेरे ख्याल में कि यार जो सिविलियंस हैं, जो नॉर्मल बंदे हैं, वो ज़्यादा उनका नुकसान देखने में आया है कि उनका भी नुकसान हुआ है, क्योंकि कुछ लोग मार्केट में थे। मैंने इन भाई साहब को वीडियो भी भेजी थी, वो मैंने क्लिप देखा, तो मैंने अपना ग्रुप बना हुआ है तो उसमें मैंने सेंड की। तो वो शॉपिंग कर रहा है शॉपिंग मॉल में, तो साथ में एक बंदा खड़ा है, हालांकि थोड़ा सा दूर खड़ा था, उससे भी वो महसूस हुआ, उससे भी लगा है, ठीक है ना। और जो जिसके पास था उसने जेब में इधर पैंट में इधर लगाया हुआ था, उसकी किडनी गई। वो गया, वो तो नीचे गिर गया और कर्रा रहा था दर्द से। और उसके बाद उसने सिक्योरिटी को आवाज़ दी, वो भी आ गए इतने में। लेकिन वो जो साथ खड़ा था उसे भी महसूस हुआ, उसे भी लगी होगी, उसे भी वो चीज़ जो है महसूस है, क्योंकि ब्लास्ट थोड़ा नहीं था। सामने जो चीज़ें रखी हुई थी, जाली थी, वो बनी हुई पूरी
रैक बना हुआ था लोहे का, वो भी ब्लास्ट हो गया। मतलब इतना ज़बरदस्त था। तो इंसानी जिस्म जो है वो कुछ भी नहीं है। इन्होंने अटैक किया है, इन्होंने वो इम्प्लीमेंट किया है। आने वाले वक्त में अब ये बता रहे हैं कि वो वॉकी टॉकी जो है वो भी पुरानी डिवाइस है। तो मतलब वो भी उन्होंने कह जो रहे हैं फटे हैं, वो भी अब देख लेना, 15 मतलब बंदों के फटे हैं वो भी, आप अगर बिल्कुल। मिसाल के तौर पे हम यूज़ करते हैं, वैसे एक मिसाल दे रहा हूँ यूज़ नहीं करते, वो तो पता भी नहीं है, इस लाइफ में कभी यूज़ नहीं किया। तो वो जो है अगर यूज़ करते हैं मिसाल के तौर पे, तो हम भाई वो अभी डिवाइस यूज़ कर रहे हो कि दूर रख देंगे, नहीं भाई, ठीक है, इसको यूज़ नहीं करना, ये खतरनाक है। और उसके बाद अगर किसी ने यूज़ भी करना होगा तो ये कर किया जाएगा कि अगर डिवाइस आई है तो उसको ख़ास बंदे कोई जो है उसको प्रॉपर चेक करेंगे, एक एक पुर्जे को, कि यार ये क्लियर है। और ये टेक्नोलॉजी इनको आने वाले वक्त में किसी न किसी मुल्क को निकालनी पड़ेगी। जो ये चीज़ें टेक्नोलॉजी वाली ले रहा है दूसरा मुल्क का, वो भी घबराएगा कि यार इससे ये चीज़ ले रहे हैं, देख लो भाई इनसे पुरानी दुश्मनी भी रही है, हाँ ध्यान करना, ये ना हो ये बीच में कोई लफड़ा कर दें या कुछ कर दें। तो बिल्कुल। वो भी प्रॉपर चेक होगी। अब ये अब सिस्टम हो जाएगा। एक चीज़ तो बिल्कुल क्लियर होगी है भाई, कि मारना है ना तो उसके 100 तरीके हैं कोई तरीका भी यूज़ कर सकते हो। ये इन्होंने किया है। और मैंने तो लेटेस्ट खबर कुछ पता नहीं मीडिया पे चल रही थी, आई डोंट नो पुरानी है या नहीं है, मेरे सामने 2-3 जो है वो वीडियोज़ आई जिसमें कोई रिपोर्टर जो था वो रिपोर्ट कर रहा था कि यहाँ पे ये हो रहा है और इस तरह हमले हो रहे हैं और लास्ट में ये हुआ है, ये इसका ज़िक्र हो रहा था पेजर का। और सारे पीछे ब्लास्ट होते हैं तो बहुत सारे, तो वो कहता है कि ये ब्लास्ट हुए हैं, उन्होंने कहाँ है, पीछे आवाज़ आ रही है लेकिन नज़र नहीं आ रहा कोई, तो वहाँ कोई एकदम से ऊपर से जहाज़ गुजरते हैं, तो वो जो फाइटर प्लेन गुजरते हैं उनका जिक्र करता है। फिर उसके बाद एक नेक्स्ट क्लिप मैंने देखा जिसमें ड्रोन, जो फायर ड्रोन टाइप होते हैं, जो जिनको फायर किया जाता है और ऊपर जाके फिर वो अपना काम करते हैं, इम्प्लीमेंट होते हैं, अलग हो जाते हैं उससे, वो रास्ते में उन्होंने छोड़े पता नहीं कितने, वो ब्लास्ट हो गए चलते साथ ही। अब ये रिपोर्ट्स थी, ये चीज़ें थी जो माइनर लोगों ने मतलब रिकॉर्ड की हुई थी चीज़ें, और वो उन्होंने मीडिया पे अपलोड किए। ये एक दिन पहले किया, बड़ा 2 दिन पहले की। अब वो भी आ रहा है, आई डोंट नो अब चल क्या रहा है पूरे पूरी दुनिया में, ये आपके सामने है। बहरहाल जो टेक्नोलॉजी इन्होंने यूज़ की है ज़बरदस्त। बिल्कुल जी, अगर बात करें हिजबुल्लाह ने जो काम किया है, हिजबुल्लाह को उसका फल भोगना पड़ा है। हिजबुल्लाह और हमास हो गए लोग, इन लोगों ने अटैक तो इजराइल के ऊपर कर दिया था, और उस वक्त तो बड़ी बड़े बल्ले बल्ले हो रही थी और बड़ी वाह वाह हो रही थी जी कि इजराइल के ऊपर अटैक किया जी हमास ने, और हिजबुल्लाह ने भी साथ दिया। लेकिन वो हानसार वाली बात आ जाती है कि यार अपने दुश्मन का लेवल तो देखो कि आप उसके लेवल के हो जिसके साथ आप मुकाबला कर रहे हो। उसके मुकाबले में खड़ा होने के लिए पहले उस तरह से डेवलप करो, जितने लेवल का वो है पहले उसको उसके लेवल का हो जाओ, अपने आप को उसके काबिल करो कि उससे लड़ सको। अभी जो आप लोगों का लेवल है वो तो उनके बराबर, इजराइल के लेवल में तो वो बिल्कुल जीरो है, क्योंकि वो टेक्निकल लोग हैं, उन्होंने टेक्नोलॉजी पढ़ी हुई है, वो पढ़े लिखे लोग हैं, वो ऐसा ऐसा प्लान करते हैं कि इंसान के वहमो गुमान में भी नहीं है। अब अगर उन्होंने पेजर वाला प्लान किया तो क्या नेक्स्ट वो यही प्लान करते रहेंगे? नहीं, अब वो प्लान चेंज कर देंगे। आंसर भी बता रहे हैं कि सोलर सिस्टम वो देखने में तो सोलर लग रहा है, लेकिन उसमें भी वो कर सकते हैं, एसी में कर सकते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉनिक्स से जो भी चीजें हैं ना उसमें वो चेंजिंग कर सकते हैं। बहुत जबरदस्त और बड़ी ही तेज जहीन लोग हैं वो, और अपने जो भी दुश्मन उनके होते हैं इस तरीके से अपने दुश्मन को मार देते हैं कि दुश्मन जो है उसकी आंखें खुल जाती हैं कि यार ये मेरे साथ हो क्या गया। होशो खवास में आधे से ज़्यादा एक लोगों किस्म का के उड़ जाते पिछवाड़ा हैं खुल बंदे गया के। तो जितने लोगों के साथ ये चीज हुई है, आधे से ज्यादा लोग जो हैं इसमें माजूर हो गए हैं, और गए। 3,000 में से मेरे ख्याल है 200 लोग बचे हैं जिनके ऊपर वो अटैक नहीं हो सका। उसकी भी एक बड़ी वजह ये थी कि वो लोग जो हैं अपनी डिवाइस को उन्होंने दूर रखा हुआ था, इत्तेफाक से, प्लान से तो नहीं रखा हुआ, किसी को पता तो नहीं, कोई वॉशरूम गया था, कोई दुकान में था, कोई सो रहा था, इस तरह से 200 लोग बचे हैं। और बाकी जिन लोगों के साथ ये चीज हैपेंड हुआ है वो तो समझ लें कि एक किस्म के जीते जी इसराइल ने उनको मार दिया, अब वो किसी काम के नहीं रहे। और बाकी उसके बाद जो इन्होंने बात की है कि चाइना की चीजें इंडिया में ज्यादा यूज हो रही हैं, तो इंडिया को भी ये चीजें सोचने की जरूरत है कि इंडिया ठीक है टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है, लेकिन उसके मुतबादल जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स चीजें हैं वो इंडिया को खुद बनानी चाहिए, ताकि किसी किस्म का कोई खतरा जो है ना वो लाहक ना हो सके। अभी चाइना बना रहा है तो क्या एतमाद है चाइना के कि चाइना है तो दुश्मन ही ना, कि वो आने वाले टाइम में क्या कर सकता है।
इसलिए खान सर ने कहा है कि कोशिश करनी चाहिए इंडिया को कि मोबाइल वगैरह जो चीज़ें भी हम यूज़ करते हैं, इंडियन जितने भी लोग यूज़ करते हैं वो अपनी ही बनानी चाहिए। लावा एक ब्रांड है, कोशिश करें वो इंडियन ब्रांड है, ज़्यादा से ज़्यादा वो यूज़ करें और चाइनीज़ चीज़ों से गुरेज करें। पाकिस्तान के पास तो शहर कोई अपना है ही नहीं है ना कि बंदा पाकिस्तानी अपना यूज़ करे। हमने तो डिपेंड ही करना है दूसरों पे और वही कर रहे हैं। हमने अपना तो कुछ बनाना नहीं है, लेकिन इंडिया जो है वो इस चीज़ में जो है वो सोच रहा है और आगे बढ़ रहा है और बना भी रहा है। और एक ना एक वक़्त ऐसा आएगा कि सारा कुछ इंडिया अपना कर लेगा। लेकिन अभी तो जो है अमेरिकन भी हैं और चाइनीज़ भी हैं, ऐप्स वगैरह भी और टेक्नोलॉजी भी जो यूज़ हो रही है इंडिया में। बाकी बात करें हिज़्बुल्लाह ने जो है वो एक हिज़्बुल्लाह को पहले मार रहे थे मोबाइल की वजह से। उन्होंने एक अच्छी सोच सोची कि मतलब वाक़ई गुड सोच है कि क्यों ना हम जो है वो पेजर या कोई ऐसी पुरानी चीज़ इस्तेमाल करें, तो उसके बाद हम पे अटैक नहीं होंगे। तो उन्होंने अच्छा सोचा, लेकिन इज़राइली मोसाद जो है उनसे एक कदम आगे निकल गई। उन्होंने जो है वो ज़ाहिर है वो अभी डिटेल काफ़ी सारी जो है ना मुझे यहाँ से पता चली है ब क्योंकि उस वक़्त पहले जो वीडियो मैंने देखी है उसमें इतनी डिटेल नहीं बताई गई, तो जिन पे हमने रिएक्शन दिया। इसमें जो है थोड़ी बहुत डिटेल भी है कि ल जो बंदा था वो हिज़्बुल्लाह के अंदर जो है वो कमांडर था, जो कि मोसाद का था। तो वही बात कि इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन्फॉर्मेशन लीक हुई, लीक होने के बाद पता चला कि पेजर आ रहे हैं जी, उधर अपोलो से बन के जो है वो आ रहे हैं इधर हंगरी। हंगरी हंगरी से जो है वो इन्होंने मवाद डाला। अब ये भी पता चला कि हंगरी से निकलते वक़्त उन्होंने मवाद डाला है वहाँ पे ना और पता। आगे जो है वो जाँच भी नहीं होने दी और क्योंकि बंदा अपना था। तो बाकी रही बात जो है वो जो एक मवाद कितना था 30 ग्राम का था पीईटीएन और 30 ग्राम का जो है वो बीच में डाला हुआ था और कैसे वो फटा ये भी इन्होंने काफ़ी सारा बताया कि वो सॉफ्टवेयर था और वो ओवर हीट हो गई बैटरी, उसकी वजह से वो साथ वो भी फट गया। मैसेज जाना था ओवर हीट हो जाना था क्योंकि सॉफ्टवेयर एक्टिव हो चुका था। तो मतलब जाँच ही नहीं की, किसी को खबर भी नहीं होगी कि ये बीच में इतना सारा मवाद है पड़ा हुआ अभी इसके अंदर, ये तो बम है पूरा। तो वो तो समझ रहे थे कि सेव है, सेव था, इसमें कोई शक नहीं है क्योंकि लोकेशन नहीं जा रही, सारा कुछ वो अपनी तरफ से हिज़्बुल्लाह ने बड़ा अच्छा कदम उठाया। लेकिन मोसाद ने उससे भी आगे एक कदम उठा के जो है उसमें ही मवाद डाल दिया और सिर्फ़ उन लोगों पे अटैक हुआ जो कि ये यूज़ कर रहे थे, जो कि हिज़्बुल्लाह उस तंज़ीम के बंदे थे। ज़ाहिर है आम बंद सिविलियन को तो नहीं देंगे ना वो, उन्होंने क्या करना है इसका, चार डालना है। उनके पास मैसेज आएगा जी ये डेंजरस है, तो क्या उन्होंने डेंजरस के क्या करना है फिर? उन्होंने कहा बीवी का मैसेज आया। तो तो जो है वो हिज़्बुल्लाह के लोगों के पास था, उन्होंने उनको अटैक किया। अभी जो है वो और चीज़ों में भी अटैक कर सकते हैं। अभी एक सबसे बड़ी जो मेन वजह है ना वो डर पैदा हो चुकी है। डर जो है ना वो बंदे को मार देता है। अभी ये जितने भी ज़ख्मी हुए हैं ये मर जाते ना तो एक किस्म का दुनिया से चले जाते। लेकिन अब जीते जी मर रहे हैं। किसी के कुछ फ़ेल हो गया है, किसी की किडनी निकल गई है, किसी की आंतें निकल गई हैं, किसी का ढिड फट गया है। तो मतलब कि कुछ ना कुछ ऐसा हो गया उन लोगों बेकार हो गए हैं, समझ लें कि बेकार हो गए हैं वो। तो अब जो है वो एक डर पैदा हो गया है, कोई भी हिज़्बुल्लाह का हो या कोई और हो, जैसे कि इंडिया हो या पाकिस्तान के लोग हों, हमारे पास मोबाइल पड़े हुए हैं लेकिन हमें अब इनका कोई एतबार नहीं है। लैपटॉप पड़ा हुआ है इसका कोई एतबार नहीं है। किसी चीज़ का एतबार नहीं रहा कि कल को भाई किसी के अंदर भी आ गया, मवाद वो हमारे पास आ गया तो क्या पता ये फट जाए, तो हमारे हाथ पकड़ा हुआ हाथ ही जाते रहे। तो यार ये जो है वो एक डर पैदा हो चुका है और ये जो है वो डर सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है और इज़राइल मोसाद ने जो है वो डर पैदा कर दिया है हिज़्बुल्लाह के अंदर, हमास के अंदर और ऐसी तंज़ीमों के अंदर डर पैदा कर दिया और डर से मारेंगे वो। तो इनकी बात ठीक है कि वो टेक्नोलॉजी इनको सीखनी चाहिए थी, उनके लेवल का होना चाहिए था कि वो टेक्नोलॉजी इनके पास है नहीं है, ना इनको पता है और मोसाद के पास टेक्नोलॉजी है और वो इनसे 1-2 कदम आगे की सोचते हैं, पढ़े लिखे हैं और इस चीज़ पे फ़ोकस करते हैं। लेकिन बाकी ये तंज़ीमें ये कहाँ से पढ़े लिखे लोग होंगे, ये तो अनपढ़ लोगों को ही पकड़ते हैं और तंज़ीम में शामिल हो जाते हैं और देख लें फिर आज हालत इनकी। अब इनके अंदर ही मोसाद के भी बंदे हैं, जो कि वक़्त आने पे एक्सपोज़ होते हैं। तो मोसाद जो है वो समझ लें ताकतवर भी है, टेक्नोलॉजी में भी आ गया है, दिमागी तौर पे भी आ गया है, ये इज़राइली वाले जो हैं। तो वो आगे की सोच रहे हैं। वो हर एक से 1-2 कदम आगे ही हैं, किसी से पीछे नहीं हैं। बेशक ये अटैक करें, वो आगे से डबल अटैक करते हैं और ऐसे तरीके से अटैक करते हैं कि ये इनके होशो-हवास से उड़ जाते हैं फिर। तो ये चीज़ जो है वो खतरनाक है कि अब वही बात कि जैसे कि ये भी बता रहे थे, गौरव साहब भी बता रहे थे कि
इंडिया में चाइनीज़ जो है वो टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। अगर कल को चाइना कोई ऐसा कुछ मवाद डाल देता है या कुछ ऐसी कर देता है, इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, कुछ भी ऐसा होता है, तो वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी। तो बात बिल्कुल ठीक है, क्योंकि पहले भी इन्फॉर्मेशन लीक मतलब सिग्नल लीक होते थे, तो उनकी वजह से ड्रोन अटैक करता था इज़राइली और उनके बड़े-बड़े मारे। और उसके बाद उन्होंने सोचा, अच्छा सोचा, लेकिन वो उनसे भी डबल आगे सोचा उन्होंने, इज़राइलियों ने। तो इस तरह ये है कि ये चाइनी अगर चीज़ें यूज़ करेंगे, हमारे इधर भी हैं अमेरिकन, चाइनी, हमारे पास तो है ही टोटल वो सारी है ना, तो इंडिया के पास तो अपनी भी हैं, तो बेहतर है कि अपनी यूज़ करें, कल को आपको खतरा नहीं होगा। तो बहरहाल ये है कि बेहतर ही हो सारा कुछ। उम्मीद कर सकते हैं जी, हम तो फ्यूचर की चीज़ों से डर रहे हैं, इन्होंने पास की चीज़ों को जनाब फ्यूचर में ले आए हैं और ये चीज़ खतरनाक है। लेट्स सी, देखते हैं नेक्स्ट अब क्या सरप्राइज़ मिलता है और क्या इम्प्लीमेंट होता है और किस तरह की सिचुएशन चलती है, वो तो आने वाली जो खबरें हैं और आने वाली सिचुएशन जो है, वक्त जो है वो बताएगा। लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें और इनकी रीजन वीडियो के लिंक और हमारे दूसरे चैनल के लिंक, जहाँ पे कल की मूवी का पूरी मूवी का रिएक्ट पड़ा हुआ है, वहाँ पे आप देख सकते हैं, हमने रिएक्ट किया है उसके ऊपर। तो और उधर अब जो है विराट युद्ध की जो है, महाभारत का विराट युद्ध, उसकी वीडियो आने वाली है, वो भी देखें, क्योंकि रिक्वेस्ट आप लोग यहाँ पे भी करते हैं, वैसे भी करते हैं। तो वो अभी विराट युद्ध जो है ना महाभारत का, बी आर चोपड़ा का, उस पे रिएक्शन आने वाला है, वो 2 पार्ट है, वो करेंगे। बिल्कुल, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह अल्लाह हाफिज, हाफिज़। पीस।